साथियों, मटर की फसल लगाएं और लाखों कमाएं, ऐसी जानकारी के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे। पर वह लाखों रुपए जब भी हम कमा सकेंगे तब हमारी मटर की फसल जब सुरक्षित होगी, स्वस्थ होगी और खरपतवार से मुक्त होगी। नहीं तो खरपतवार जब हमारी फसल में उग आता है तो वह 30 से 40% तक हमारा नुकसान कर सकता है। और मटर की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें कि एक बार चूक जाने के बाद में हम खरपतवार को नियंत्रित काफ़ी मुश्किल से कर पाते हैं, जबकि दूसरी फसलों में हम आसानी से कर लेते हैं। तो मटर की फसल में हमें खरपतवार नियंत्रण कब, कैसे और किस विधि से करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जिसमें कि आपको प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड का उपयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, यानी कि अंकुरण जब खरपतवार का नहीं होता है उससे पहले अगर नियंत्रित करना है तो कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है, और अगर उगने के बाद में खरपतवार का नियंत्रण करना है तो कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है, उसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। हमारी जानकारी, हमारी मेहनत पसंद आए तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी को शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सभी फसलों की तरह मटर की फसल में भी खरपतवार नियंत्रण की दो विधि होती हैं। एक तो रासायनिक विधि होती है और एक मजदूरों के द्वारा खरपतवार निकालने वाली विधि होती है। अगर आपके खेतों में खरपतवार काफ़ी कम मात्रा में है और कम मात्रा में उगते हैं तो आप सिंचाई करने के बाद जब खरपतवार उग आते हैं, निकल आते हैं, तब मजदूरों की सहायता से आप उन्हें निकलवा सकते हैं। जिसमें कि सभी तरह के खरपतवार, सोयाबीन जो कि अपनी पुरानी क्रॉप होती हैं, और सभी तरह की राइला, राइली और सभी तरह के जो खरपतवार उगाते हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। पर यह जब ही संभव है तब खरपतवार कम मात्रा में हो। अगर अधिक मात्रा में खरपतवार हमारा खेत में होता है, जहां पर जिन खेतों में अधिक मात्रा में खरपतवार उगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे जो फसल जो हमने लगा रखी है उसमें हमारी जो पोषक तत्व हैं उनको नहीं मिल पाते हैं, तो उसके कारण हमारा उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। तो हम अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हम फिर रासायनिक विधि की तरफ जाना पसंद करेंगे, और कम मात्रा में है तो हम मजदूरों के द्वारा ही निंदाई करवा सकते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में खरपतवार है और हमें रासायनिक जो विधि अपनानी है तो उसमें कौन से टेक्निकल, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी हम दो तरह से जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो खरपतवार को उगने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए, ऐसी विधि है, और एक दवाई है उगने के बाद में, जो हम अगर किसी कारणवश उगने से पहले कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारे खेतों में खरपतवार ज़्यादा मात्रा में उग पाए हैं तो उगने के बाद भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन दोनों दवाइयों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है जो है प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड है, जो कि खरपतवार को उगने से पहले ही उपयोग में लिया जाता है। खरपतवार को उगने के बाद उसे यह समाप्त नहीं करता है, खरपतवार को उगने से पहले ही इसका उपयोग करना है। अब बात करें इसके नाम, टेक्निकल नेम की, तो यह है जो है पेंडामेथलिन 30% होता है इसमें, और इमेजिथाइपर 2% इसी फॉर्म में इस दवाई में होता है। और यह जो वेलर 32 के नाम से आपको जो है बाजार में मिल जाएगी। तो इसमें चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती दोनों खरपतवार नाशक होते हैं, दोनों खरपतवार इससे समाप्त हो जाते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, जब भी आप मटर में पहली सिंचाई करें तो पहली सिंचाई के साथ में इसको जो है खाद या उर्वरक या रेत में मिलाकर हमें खेत में भुरकाव करना है और हाथों हाथ सिंचाई कर देना है। इसमें सावधानी यही रखनी है कि ज़्यादा देर इसको धूप में पड़ा हुआ खेत में नहीं रखना है। उड़ाने के बाद में हाथों हाथ इसमें सिंचाई करना आवश्यक है, जिससे कि इसका परिणाम बेहतर मिलता है। और यह खरपतवार को उगने से पहले बीज को ही समाप्त कर देता है और लंबे समय तक आपके खेतों में खरपतवार नहीं उगते हैं। अब बात करें इसकी मात्रा की, तो जो टेंडामेथलिन 30% प्लस इमेजिथाइपर 2% इसी फॉर्म में जो वेलर 32 आती है उसकी 300 ml मात्रा प्रति बीघा के हिसाब से आपको खाद, उर्वरक या रेत में मिलाकर आपको खेत में एक समान भुरकाव करके सिंचाई करनी है। इससे कि सभी तरह के खरपतवार आपके खेतों में उगेंगे ही नहीं और आपकी फसल बिल्कुल ही बिना खरपतवार के खड़ी रहेगी और अच्छी हरी भरी और अच्छी उसकी चाल रहेगी।
इसमें आपको एक सावधानी और रखनी है कि जब फसल में पहली सिंचाई आप कर रहे हो, जब आपका खेत पहली सिंचाई में ही आप इसका उपयोग करें। अगर जो दूसरी सिंचाई में इसका उपयोग करोगे तब तक खरपतवार उग जाएगी। तो इसका सबसे पहला ध्यान हमें यही रखना है कि जब खेत में हम पलेवा करके या सूखे में जब मटर लगाते हैं तो उसमें जब हम पहला पानी दे रहे हैं तभी इसका हमें उपयोग करना है। इसके बाद में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब बात करें इसका जो फसल पर इफेक्ट की, तो हमें इसका फसल पर स्प्रे नहीं करना है, खाद में मिलाकर ही उड़ाना है, क्योंकि अगर स्प्रे करके करते हैं तो वह फसल पर भी गिरती है और फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान या 100% नुकसान हो सकता है। तो इसका हमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। रेत या खाद में मिलाकर ज़मीन पर पटकना है, जिससे वह पानी में मिलकर फैल जाएगा और पौधे के ऊपर नहीं लगेगा और हमारी जो फसल है उसमें खरपतवार नहीं उगेंगे। उसके बाद दूसरी सावधानी की बात करें तो दूसरी सावधानी इसमें यही रखनी है कि फसल की जब शुरुआती अवस्था होती है तभी इसका उपयोग करना है। बाद में इसका उपयोग जब फूल आते हैं तब नहीं करना है, नहीं तो तब काफ़ी ज़्यादा फसल पर पीलापन आ जाता है और उसमें फूलों की संख्या कम रह जाती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो है इसका उपयोग करने के बाद में 5 से 6 दिन तक फसल में हल्का पीलापन हमें दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे बाद में नॉर्मली सीधा हो जाता है। उसमें कोई भी ऐसा विशेष साइड इफेक्ट बाद में दिखाई नहीं देता है, पर शुरुआती 5 से 6 दिनों में फसल पर थोड़ा हल्का पीलापन आ जाता है, जिसका विशेष उत्पादन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथियों, ये तो बात हो गई जो वेलर 32 होती है उसकी। एक दवाई और है जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मटर की फसल में देती हैं, जिसका नाम है, टेक्निकल नेम की बात करें तो जिसमें मेट्रीब्यूजन 70% WP फॉर्म में यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है। अगर उसकी बात करें तो वह टाटा की मेत्री के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसके भी काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं। उसका उपयोग आप प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड या पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड दोनों के रूप में कर सकते हो। यानी कि आप अगर सिंचाई कर रहे हो तो उसको भी खाद में मिलाकर भी स्प्रे कर उड़ा सकते हो, या फिर उसका स्प्रे जो है पहले खरपतवार को उगने से पहले भी कर सकते हो। जैसे आपने पहली सिंचाई की, उसके बाद में खरपतवार को उगने से पहले भी अगर उसका स्प्रे कर दिया तो भी खरपतवार नहीं उगेगा। और अगर आपका खरपतवार उग भी आया है, उसके बाद अगर आप उसका स्प्रे कर रहे हो तो भी आपका जो खरपतवार उगा हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा और आगे आने वाले दिनों में जो खरपतवार अंदर बिना उगा पड़ा है वह भी नहीं उगेगा। और इसका फसल पर भी कोई भी झटका नहीं लगता है। फूल आने से पहले पहले इसका स्प्रे आप कभी भी कर सकते हो। काफ़ी शानदार रिजल्ट है। और इसका एक फायदा और है कि आप आगामी दिनों में अगर मटर की फसल में प्याज की फसल भी लगा रहे हो तो उसके ऊपर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। जबकि हम अगर दूसरी दवाइयाँ या वेलर 32 लेते हैं तो उसमें इमेजिथ हाइपर होने के कारण आगामी जो प्याज की फसल लगाते हैं उसमें हमें कमज़ोर उत्पादन और ग्रोथ कमज़ोर देखने को मिलती है। जबकि जो टाटा मेत्री है या जो मेट्रीब्यूजन का हम अगर स्प्रे करते हैं तो उसका आगामी फसल पर भी कोई भी रिजल्ट या कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और काफ़ी शानदार मात्रा में इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर इस पे स्प्रे डोज की बात करें तो इसका आपको 60 जो ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से या 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर जो है 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी लेकर इसका स्प्रे एक समान सिंचाई के बाद में कर देना है। खेत में नमी होना आवश्यक है और इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, यह थी मटर की फसल में जो है खरपतवार नियंत्रण की जानकारी। आप मेट्रीब्यूजन का इस्तेमाल सोयाबीन, गेहूं, आलू और जो है गन्ने की फसल के साथ साथ मटर की फसल में कर सकते हो। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव और भी किसी फसल के बारे में या किसी जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कुछ सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जानकारी को आपने पूरा देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। आप चैनल पर जाकर और भी कई सारी जानकारी की वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।